जैसा कि आप लोगों का जो है अभी पेपर होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10 से। तो अभी के वीडियो में मैं आपको जो है ना सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बतलाने वाला हूं, ठीक है। और पिछले के वीडियो में मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया था। अगर नहीं देखे तो चैनल पे जाकर के विजिट जरूर आप लोग कर लें, ठीक है। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि चैनल को ना अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। इससे जो है जितना भी वीडियोज वगैरह आएगा ना सब यहाँ पर अपलोड किया जाता है वायरल पेपर का, तो वो आपको आसानी से मिल पाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की तो मैंने बता ही दिया था, तो अभी के वीडियो में सीधे मैं सब्जेक्टिव का दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये सब वीडियो भी बता दूंगा कैसे मिलेगा, वो भी बहुत आसानी से। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए आपको इसमें 5 प्रश्न बनाना होता है 2 मार्क्स वाला, जो कि 10 नंबर देता है आपको, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न आप बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि लिखा है जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया थी, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इस समय पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व जर्मन राज्यों पर था। वह नहीं चाहता था कि इनका एकीकरण और ऑस्ट्रेलिया को इस राज्यों से हाथ धोना पड़े, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के एकीकरण के हस्तक्षेप था। तो ये आप लोग लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले पाते तो ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर रहेगी स्वराज पार्टी की पराधीनता के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना राजनीतिक दल। इस दल की स्थापना जो 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ जो है ना अपना राज हुआ। तो ये 2 नंबर का आंसर था। 2 नंबर का लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का आंसर होगा लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों हितों और मांगों को राजनीतिक में उठाने वाले अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर किसी के साथ भेदभाव करता है तो यह किसी दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो इसे रोकना चाहिए। तो ये 3 नंबर का आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ भी बता ही दूंगा मैं कैसे मिलेगा। तो पहले आप इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो बच्चे चाहते हैं कि यहीं से लिख ले वो लिख लीजिए। अब चलिए 5 नंबर का होगा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन के साधनों का अधिकार निजी व्यक्ति और सरकार के पास हो। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था को निर्देश करता है, या फिर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वभाव का मिश्रण हो, ठीक है। तो इसका भी ले लीजिए। आप चलिए 6 नंबर का बता देते हैं। देखिए 6 नंबर ये भी होगा 2 मार्क्स वाला। 5 प्रश्न आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है ना, तो ये भी 2 मार्क्स वाला है। जैसे कि वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव लिखने के लिए बोला तो लिख देते हैं वैश्वीकरण सामाजिक बंधन कमजोर होते हैं और छोटे छद्म संबंध बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। पाश्चात्य मूल्यों और विचारों के अनुकूल से स्थानीय ज्ञान प्रथाओं में विश्वास का ह्रास होता है। उनके बारे में हेरन तथा पक्षपाती विचार प्रबल होता है, ठीक है। बल्कि सामाजिक परिवर्तनों हेतु उत्तरदायी वैश्वीकरण के मुख्य युवाओं को पूरे विश्व में सर्वोत्तम सामग्री और उत्पाद चयन करने का अवसर भी मिलता है। तो ये था 5 नंबर का, नोट कर लीजिए 6 नंबर का, ठीक है। अब चलिए ये आपका 5 मार्क्स वाला है। 2 प्रश्न आपको 5 मार्क्स में बनाना होता है, ठीक है, जो कि आपको लगभग कितना नंबर देता है, तो 10 नंबर दे देता है, ठीक है। तो सॉरी 3 प्रश्न बनाना होता है। देखो 3 प्रश्न शायद आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो कितना था, 1 प्रश्न हुआ, 2 3 4 और ये 5 हुआ, ये 6ठा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो ये आपको लगभग 3 मार्क्स देगा, 3 15, हाँ चलो देख लो जो भी है आप लिख देना। 5 मार्क्स वाला प्रश्न ये 2 होगा, ठीक है, 5 मार्क्स वाला। तो चलिए फटाफट से लिख लीजिएगा। देखिए
यहाँ पर से होगा आंसर आपका रूसी क्रांति का प्रभाव बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था की बुरी तरफ खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। सन 1917 में रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार का जो है ना स्वेच्छाधारी शासन का अंत हो गया। तो ये नोट कर लीजिए। अब चलिए फटाक से मैं आपको बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, ये देखिएगा क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य जिसका द्विसंनातात्मक सांसद वेस्टमिनिस्टर शेरलिन के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में 3 अंग थे, न्यायपालिका जगह कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन जो है ना किया गया था क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में मुफीद और कारगर था। ठीक है, इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही के महत्व को दिया, परंतु वर्तमान में सामाजिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से घटा है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य जैसा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बतला दिया, सारा का आंसर की मैंने बतला दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। आप सबसे पहले एक काम करो, चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किया ना तो कर लो, क्योंकि और भी जो वायरल पेपर होगा यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ में वीडियो को भी लाइक आप लोग कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने में जाता है क्या। ठीक है, चलो आप लोग बता देते हो आप PDF कहाँ से मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। आपको देखो व्हाट्सएप ग्रुप में लेट ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि उसमें पहले भेज दिया गया होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज्वाइन करना दोनों जरूरी है। और टेलीग्राम में कभी भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से PDF। ठीक है, इसका तो वहाँ से ले लोगे। अगर ज़्यादा ही परेशानी अगर आपको हो जाता है ना तो आप डायरेक्ट मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर लेना, तो मैं आपको ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, और आसानी से आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।